close till I get up. Time is barely on our side. हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो है क्या कि कैटायन का रेडियस अपॉन एनायन के रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो। आर आर का मतलब होता है रेडियस रेशियो, ठीक है, रेडियस रेशियो। आप जानते हैं कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है। तो कैटायन किस में जाएगा, वाइड में जाएगा, और एनायन कहाँ जाएगा, लैटिस साइड पे जाएगा, लैटिस पॉइंट पे जाएगा, जहाँ पे लैटिस के पॉइंट्स होंगे, मतलब आयंस होंगे। बेसिकली आयनिक लैटिस के लिए बात होती है। तो इसी को रेडियस रेशियो कहते हैं, कैटायन टू एनायन का रेडियस। कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है। जनरली 99% ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो अगर ऐसा है तो बताइए, ये वैल्यू छोटी है बड़ी, तो फ्रैक्शन में आएगा। तो रेडियस रेशियो फ्रैक्शन में आता है। आप देख सकते हैं सभी का रेडियस रेशियो सभी का फ्रैक्शन में दिख रहा है। अब ये कैसे, आगे हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे इसको याद करेंगे। बहरहाल इसका मतलब समझिए, होता ये है कि अगर किसी कैटायन को दो एनायन मिलके घेरे रहते हैं, तो अब इस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर हो गया लीनियर। समझ आई बात। अगर किसी कैटायन को 3 एनायन मिलके घेरे रहें, ये कैटायन है, इसको 3 एनायन मिलके घेरे रहेंगे, तो इस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3। और जो स्ट्रक्चर बना वो आप देख सकते हो, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन गया। अगर किसी कैटायन को 4 लोग मिलके घेरे हों, 4 कैसे घेरे हों, ध्यान से देखिए। जैसे समझिएगा, एक ऐसे है, एक लैटिस पॉइंट ऐसे, एक लैटिस पॉइंट ऐसे है, और एक इसके ऊपर है। अब नीचे से देखोगे जो गड्ढा दिखेगा, उस गड्ढे को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड। उस गड्ढे में जो कैटायन होगा, मान लो यहाँ पे कैटायन है इस गड्ढे में, तो इस कैटायन को 4 लोग मिलके घेरे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। और ये शेप कैसे बना, देखो शेप ऐसे बना है। अगर आप 2D 3D में जाएं तो इसका शेप ऐसे बन गया। यहाँ पे तो ये कैटायन हो गया इस जगह पे, और बाकी ये सब क्या है, एनायन हो गए। तो ये शेप कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल शेप हो गया। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक कैटायन को 4 एनायन मिलके घेरे हुए हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब एक कैटायन को 6 एनायन मिलके घेरे हैं। जैसे समझिएगा, ये आपका 4 एक प्लेन में हो गया, एक इसके ऊपर लैटिस पॉइंट होगा और एक इसके नीचे लैटिस पॉइंट होगा। जैसे ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता था ना, वैसे ही ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे। तो यहाँ पे मान लो कैटायन है, और इन सब जगहों पे कौन है, एनायन है। तो बताओ इस कैटायन को कितने लोग घेरे हैं, कितने एनायन लोग, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। और ये ऑक्टाहेड्रल इसलिए कहलाया क्योंकि इसमें 8 फेसेस होंगी, 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे। तो यहां से मिलाओगे 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 भुजाएं हो, जिसकी अष्टभुजी देवी ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, मतलब एक कैटायन को 6 एनायन मिलके घेरे। एंड लास्ट आपका क्यूबिकल सिस्टम है, उसका भी देख लो। क्यूबिकल का मतलब हुआ एक कैटायन है और उसको कितने लोग मिलके घेरे हैं, 8 एनायन घेरे हैं। क्यूबिक का स्ट्रक्चर तुम्हें पता ही है, कई बार बना चुके हैं आप। ये यहां पे मान लो एनायन है इन जगहों पे, और बीच में क्या है, कैटायन है, और ये सब टचिंग कंडीशन में है। इसका मतलब इस कैटायन को 8 एनायन घेरे पड़े हैं। ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये क्यूबिक, तो ये 2 चीजें तो हमें समझ में आ गई। अब बात आती है कि ये रेंज क्या है, कैसे है, इसके बारे में ध्यान से सुनना। जैसे रेंज क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कि ट्राइगोनल वायड की हम बात करें, ट्राइगोनल वायड 3 लोगों से मिलकर बना होता है, घिरा होता है, और एक हमने, अब इसमें
हमने एक पॉजिटिव डाल दिया ऐसे, इसमें एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव डाल दिया, बहुत छोटा सा, मान लो ये वाइड है, एक छोटा सा वाइड डाल दिया, छोटा सा कैटायन डाल दिया, एक ये बड़ा कैटायन कर दो ये। अब बताओ इसमें आइडियल पैकिंग कौन सी है? ये पैकिंग आपकी क्या है? आइडियल है। ये आइडियल पैकिंग है क्योंकि इसमें वाइड मिनिमम है, वाइड मिनिमम है। तो एक कंडीशन आती है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में मैक्सिमम कैटायन उसके वाइड में आएंगे और वाइड की स्पेस कम बचेगी, वो कैटायन उसकी जगह को ले लेगा। ध्यान से समझिएगा। तो जैसे मान लो ट्राइगोनल वाइड की बात करें तो ट्राइगोनल वाइड का अगर हम वो निकालेंगे, वाइड का, ट्राइगोनल वाइड का रेडियस रेशियो निकालेंगे ट्राइगोनल वाइड का, तो बेटा ये आता है 0.155। मतलब 0.155 से कम अगर करेंगे तो ये केस बन जाएगा, और 0.155 से अगर ज्यादा करेंगे तो आपका ये केस बनेगा। इसका मतलब इसी को लिमिटिंग रेडियस भी कहते हैं, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस, क्योंकि ये फिक्स है, इससे कम होगा तो ये केस बन जाएगा, इससे ज्यादा होगा तो ये केस बन जाएगा। तो अब इससे इसी केस के ऊपर जो है ऐसे इफेक्टिव पैकिंग है, आइडियल पैकिंग होती है। तो उसी रेंज, किसी एक रेंज के अंदर जाके हम लोग पैकिंग को करते हैं और पैकिंग करके तब वो उसी से क्वेश्चन बनता है। इसके एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे, ये टेबल आपको बेसिकली याद रखनी पड़ेगी। टेट्राहेड्रल जो वाइड का रेशियो होता है टेट्राहेड्रल का, वो होता है 0.225, और जो ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेशियो होता है वो होता है 0.414, और लास्ट में क्यूबिकल वाइड का जो रेशियो बनेगा वो बन जाता है 0.732। ठीक है, तो अब ये कैसे याद करना है इसको अभी हम आपको ट्रिक से बताते हैं, तब तक इसको लिख लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा अभी हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ये वैल्यूज याद रख सकते हैं। जैसे ये आपको पहली वैल्यू याद रखनी है यहाँ पे 0.155, दूसरी याद रखनी है 0.225, तीसरी याद रखनी है 0.414, चौथी रखनी है 0.732 और लास्ट में आपका 1 आएगा। तो ये बड़े बड़े डाटा हैं, कैसे याद करें इसका एक ट्रिक बताते हैं आपको, देखो ध्यान से तब आपके समझ में आएगा। जैसे देखो, जैसे हम कहते हैं r प्लस अपान r माइनस, r प्लस अपान r माइनस, तो ये बताओ ये कैटायन है और ये क्या है आपका एनायन है, दो लोग हैं, एक ये है एक ये है। तो जरा इसकी बात करो, ट्राइगोनल वाइड, ट्राइगोनल में कितने लोग हैं? 3, और ये कितने लोग हैं? 2, तो 3 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। टेट्राहेड्रल में होते हैं 4 और टोटल हैं 2, तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 2। तो एटलीस्ट इसको, चूंकि ये कैटायन छोटा होता है एनायन बड़ा होता है तो फ्रैक्शन में आएगा, तो इसको डेसिमल को पीछे कर लो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको 0.15 मिल जाएगा अगर डेसिमल हम इधर करेंगे। इसकी वैल्यू दूसरी वाली 0.2 मिल जाएगा, 25 और लगा दो। अब इसके लिए क्या करो, ये देखो यहाँ पे ये इसकी अगर याद करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 - 1, √3 - 1, तो वैल्यू 0.732 आ जाएगा। इसको करना है √2 - 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.414 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये ट्रिक से आपके ये 4 डेटा याद कर लिए। अब कैसे करना है इसको देखो, जैसे ये इसका मतलब है कि 2 एनायन एक कैटायन को घेरे हैं, तो शेप क्या बन जाएगा? लीनियर। ये 3 एनायन एक कैटायन को घेरे हैं, ट्राइगोनल। 4 एनायन एक कैटायन को, टेट्राहेड्रल। 6 एनायन एक कैटायन को तो ऑक्टाहेड्रल, और 8 एनायन एक कैटायन को घेरे हैं तो क्यूबिकल वाइड हुआ। अब आपको ये वैल्यू हमने बता दी, बस आप यहाँ पे ऐसे लिख लो 0.155, 0.225, 0.414, 0.732, 1 हो गया।
अब ये जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही लेस एफिशिएंट, जीरो से लेके हमने कहा था रेंज होता है, तो जीरो से 0.155 तक एक कर लो, फिर 1.155 बना, 0.155 से 0.255, वो फिर ये 0.225 से 0.414, 0.414 से 0.732 एंड ये मतलब कहने का भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। तो कि रेडियस ऑफ एनायन और रेडियस ऑफ कैटायन आपको दिया होगा और आपसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाएगा। तो ये कैसे है, क्या इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल वायड हमने पढ़ा था, उसका रेडियस रेशियो 0.225 आता है, ऑक्टाहेड्रल वायड रेडियस 0.414 आता है। इस वीडियो की लास्ट में हम आपको उसका समरी अब बना के दे देंगे कि कैसे ये रेडियस निकाला गया है, वो दिखा देंगे हम आपको। तब तक आप क्वेश्चन के ऊपर बात करिए। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन कहा कि आपका सोडियम आयन है जिसका जो रेडियस है, सोडियम आयन का जो रेडियस दिया गया वो आपको दिया गया है और क्लोराइड आयन का रेडियस दिया गया है। सोडियम आयन का रेडियस मान लो कहा गया 95 पिकोमीटर है, 95 पिकोमीटर है, और क्लोराइड आयन का रेडियस आपको कहा गया 187 पिकोमीटर है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया और इतने से ही कह दिया गया कि आप हमें बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और लैटिस का स्ट्रक्चर कितना होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला काम आप रेडियस रेशियो निकालिए। तो रेडियस रेशियो इज इक्वल टू आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव। तो कैटायन का रेडियस 95, एनायन का रेडियस 187, ये जो वैल्यू आ रही है ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और जो ये वैल्यू आती है वो आएगी करीब 0.52। ये वैल्यू आपकी 0.52 आ रही है। अगर ये वैल्यू 0.52 आ रही है तो आप देखो ये 0.52 किस रेंज में आ रही है, ये वाला रेंज मिल रहा है 0.52, 0.414 और 0.732 के रेंज में आएगी। तो अगर ये रेंज में आ रही है तो इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। हाँ तो बेटा अब क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे लिखा गया कि एक कैटायन है ए जिसका रेडियस 180 पिकोमीटर है, रेडियस ऑफ एनायन बी 187 पिकोमीटर है। तो ये जो ए बी मिलके स्ट्रक्चर बनाएगा, आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा, वो किसके जैसा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ ए बी इज सिमिलर टू। तो सिंपली आप रेडियस रेशियो निकाल लो। कैटायन का कितना दिया गया 180, एनायन का दिया गया 187, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी ये आपकी कितनी आएगी, जरा कैलकुलेट करिए सब लोग, 0.9 के आसपास आएगी, 0.96 के आसपास आएगी। अगर ये 0.96 है तो अब आप इसमें देखिए कि ये रेंज कौन सी मिल रही है, ये वाली रेंज मिल रही है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, CsCl। अगर आपसे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तो आप कहते, एक स्ट्रक्चर पूछता तो क्या होता, क्यूबिक। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड और क्यूबिकल और ट्राइगोनल वाइड का ये कितना होता है ये निकालने के लिए हमने इसमें पीछे अटैच किया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आगे की बात करेंगे।